कुछ मित्रों ने पूछा है मुझसे कि क्या ये ओशो का जो मार्ग है, झोरबाजी बुद्धा, क्या ये सबसे अच्छा मार्ग है और क्या इसको सब लोग स्वीकार कर सकते हैं, सबके लिए योग्य है ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये ओशो का मार्ग वाकई में सबसे अच्छा है। सृष्टि में पहली दफ़ा आया है। इतना अच्छा कोई मार्ग था नहीं आज तक के। कृष्ण का था, उसके बाद ये ओशो है। क्योंकि इनमें किसी का सहारा नहीं है, किसी के देवी देवता नहीं, यहाँ पर किसी को मानना नहीं है, किसी गुरु को नहीं मानना है। हमारे अंदर तीन चीज़ें हैं, शरीर, मन और आत्मा। तो ओशो ने, और आत्मा ही हम है, शरीर हमारा है पर हम नहीं हैं। ऐसे मन हमारा है पर हम मन नहीं हैं। हमारा है वो, जैसे कि हमारा मकान है, हमारा कार है, ऐसे ना ये है, पर हम तो आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। और वो क्या है? वो दिखता नहीं लेकिन हर जगह भरा है, कण कण में भरा हुआ है और सच्चिदानंद है वो। तो ओशो ने उसकी बात की है, हर मनुष्य आत्मावान बनकर के जिए। इसलिए बहुत गजब का मार्ग है, लेकिन कठिन इसलिए है कि मनुष्य मन में रमन कर रहा, मन में बुद्धि है, मन में स्मृति है और मन में कल्पना है, उसी में आदमी रम रहा, उसी में सारे देवी देवता संत महात्मा उसी के अंदर है, जो भी है सर, है ना। तो इसी में रमा हुआ है पूरा संसार। और मन के अंदर परमात्मा भी है, कहीं है। मन तो कल्पना ही है वो, तो उसमें क्या नहीं, सब भरा हुआ है अंदर में। और जब ये सब पूरा हट जाता है, ये मन पूरा हट जाता है, तो आत्मा का अनुभव आता है। तो ओशो ने क्या किया है कि मनुष्य बड़ा दुखी है संसार में, कैसे सुखी होगा? वो फिलासफर थे, उन्होंने अध्ययन किया था कि संसार में इतना दुख क्यों है, उसके लिए अध्ययन किया, फिलासफी कर उन्होंने साधना की। और जब उनको आत्मा का अनुभव आया, अरे तो उनको वो पता लगा कि सबके अंदर आत्मा है, और जब तक कि आत्मा का अनुभव न करे कोई, वो सुखी नहीं हो सकता है। कि मन तो चल बिचल है सब, और सारा कचरा कूड़े से भरा हुआ है, वो परमात्मा को जान ही सकता नहीं, और उसकी बात भी नहीं करता। वो प्रेम की बात नहीं करता है मन तो, है सिवा लूट खसोट है, घनक की बात करता है। तो उन्होंने मन को हटाने के लिए उन्होंने कई ध्यान बनाए हैं कि शरीर स्वच्छ हो जाए, मन क्लीन हो जाए, उसके बाद सारी गठाने खुल जाएँ और फिर परमात्मा का अनुभव आए। इसलिए उन्होंने बहुत ध्यान बनाए हैं। जैसे डायनामिक ध्यान उनका संसार प्रसिद्ध है, जैसे बुद्ध का विपश्यना ध्यान है, इनका ये डायनामिक ध्यान है ओशो का। ये कहते हैं कि जब तक हमारा शरीर और मन सफा नहीं हो जाएगा, तब तक कि हम आत्मा का अनुभव करेंगे नहीं कर सकते हैं, हो नहीं सकता है। लगेगा कि हुआ है पर वो होगा नहीं, है जैसा कभी नहीं रह जाएगा आदमी। तो पहले शरीर को साफ करने के लिए डायनामिक ध्यान में क्या है कि पहले स्वच्छ शरीर करने का वो होता है कार्यक्रम, फिर दूसरा मन को साफ करने का, और तीसरे में सारी गठाने खुलती हैं, चक्र खुलते हैं, और फिर वो साइलेंस में, यानी जब कुछ भी नहीं करता आदमी, एकदम ठहर जाता है, कुछ भी नहीं करता, ठहर जाता है, उस वक्त हमको अपने आत्मा का, यानी हमारे असली स्वरूप का अनुभव आता है। यानी परमात्मा का अनुभव आता है, बोलो अपनी आत्मा का, या अपना अनुभव आता है, ये मतलब। तो वो फिर जीवन में बड़ा आनंद से भर जाता है। तो ओशो का मार्ग ये है, सारे संसार को कचरे से निकाल करके आनंद से भरने का है। मैंने जब थोड़ा जाना 78 में मैं यहाँ आया था, उनका एक कैसेट फोन करके नागपुर से, ये कैसा आदमी है, कहाँ है ये? तो दूसरे दिन आ गया पुणे में, अरे देखा तो गजब का आश्रम, अरे ऐसा स्वर्ग के जैसा आश्रम कैसा कहीं दुनिया में है नहीं है। तो मैं तो वही रुक गया फिर, और फिर उसको मुझे जब अनुभव आया, वहीं पर अनुभव आया आत्मा का, शरीर मन के पार जा करके। तो फिर मैंने लिखा ओशो के बारे में, ओशो क्या है। तो मैंने लिखा है, कविता लिखा कि लाखों बुझे दियों को फिर से जला दिया, और ओशो तुमने धरती को रोशन बना दिया। गिर चुके थे मंदिर परमात्मा के सारे, हर दिल में तुमने उसका मंदिर बना दिया। और बर्बाद हो चुका था नगर धर्म का, यहाँ पर बर्बाद हो चुका था नगर धर्म का, यहाँ पर आकर के तुमने उसको फिर से बसा दिया। ऐसा मैं लिखता था। कहते थे कि जन्नत है ब्रह्मांड में कहीं पर, अरे तुमने तो उसको भी इस धरती पर ला दिया।
और लाखों बुजुर्गों को फिर से जला दिया, ओशो तुमने धरती को रोशन बना दिया। ऐसा मैं उसके बाद जाना, और फिर मैंने इसका काफ़ी शिविर वगैरह भी लिए जहाँ सिखाया जाता है। ओशो के सारे ध्यान हैं, डायनामिक, कुंडलिनी, नटराज, विपश्यना, नाद ब्रह्म, ये सब ध्यान जमा किए संसार भर के, वो सिखाए जाते हैं। और 3 दिन का कैंप लगाया जाता है, तो संसार भर में चल रहा है कार्यक्रम, तो सिखा रहे हैं लोग बाग को। तो ये बहुत बढ़िया मार्ग है, इससे अधिक कोई अच्छा मार्ग नहीं। वो कहते हैं न कोई गुरु है न कोई परमात्मा है, तुम ही तुम्हारे गुरु है, तुम ही तुम्हारे परमात्मा हो। बुद्ध भी कहते हैं अपने दीपक स्वयं बनो, अपने मार्गदर्शक स्वयं बनो, है ना। क्या है वो, तो ये हमें हमारे पास सब है, हम क्यों जाए कहाँ पर। अभी जितने गुरु लोग ऐसा भटका रही है, वो जाना नहीं आत्मा को। जिसको जो आत्मा को जान लेगा वो एक ही बात सिखाएगा कि तुम अपनी आत्मा को जानो, यानी तुम अपने को जानो। और तुम क्या हो, कुछ नहीं कर रहे, शांत हो, आकार भी नहीं तुम्हारा। क्यों शांत हो, क्यों कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि तुम सच्चित आनंद हो। वो निराकार जो है वो सदा आनंद से भरा हुआ है, उत्तरता से भरा हुआ है और प्रज्ञा से भरा है, सब जानता है वो। तो हम क्या करेंगे, क्या के लिए कुछ करेंगे। तो ऐसा है, जब वो आत्मा हो जाता है आदमी, तो बड़ा शांत स्तुति हो जाता है। फिर वो संसार में कहीं भी रहेगा, वो बड़े शरीर तो है, शरीर पे कुछ सही पैसा कमाएगा वो, लेकिन बड़ी ईमानदारी से कमाएगा। मन तो है, विचार करेगा तो बड़े सुंदर विचार करेगा, इंसानियत के विचार करेगा, इंसानियत के, ये लूटने खसोटने के बेमानी विचार नहीं करेगा। इस तरह से पूरे जीवन को स्वच्छ करने का काम ओशो ने किया है, इसीलिए ओशो बेमिसाल है। तो मैंने तो एक लिखा था उनके लिए, ये तो बताया आपने कि लाखों मुझे जीवन को फिर से जला दिया, तो ओशो तुमने धरती को रोशन बना दिया, ऐसे किया उन्होंने। इसलिए ओशो बेमिसाल है और कठिन है, इसीलिए धीरे धीरे चल रहा है उनका मार्ग पूरे संसार भर में। अमेरिका में 64,000 एकड़ में उन्होंने बनाया था कम्यून, लेकिन वो गलत कहने वाले आदमी, ये माया में जब गलत है, मनुष्य को माया से निकालना है, मन से निकालना है बाहर, तो हमेशा वो प्रहार करते थे कि सर गलत है, ये गलत है, वो गलत है। अमेरिका के ऊपर बहुत उन्होंने कमेंट किए, क्योंकि अमेरिका तो सब पूंजीबाजी देश है और वो कुछ भी करता पूंजी के लिए। तो उसने बहुत विरोध किया था सबका, इसलिए उनको बहुत केस बना कर निकाल दिया वहाँ से, अमेरिका से। तो फिर वो संसार भर में घूमते रहे, फिर आकर पुणे में ही वो देह त्याग दिया उन्होंने, हैं 58 साल की उम्र में। लेकिन वो ऐसा कुछ करके छोटी सी उम्र में कि आत्मा के बीच बो के चले गए, हैं आत्मा का भनक नहीं थी किसी को, हर किसी के अंदर कण कण में, हर किसी मनुष्य में आत्मा का बीज बो के चले गए। अब बीज बोया है तो उगेगा ही, वो धीरे धीरे अंकुर फूट रहे हैं अभी, फिर वो बढ़ेगा, फिर उसके डाली फूटेगी, फिर उसके फल फूल लगेंगे और उसमें परमात्मा लगेगा, है ना। इस तरह से ओशो ने बहुत अच्छा काम किया है। कठिन थोड़ा सा ये बात कठिन है कि जो सेक्स का डिपार्टमेंट है, सेक्स, वैसे सेक्स तो क्या है, सृष्टि में भी एक नारी और नर का जोड़ा होता है। हाँ, पशु पक्षी में भी होता है ये जोड़ा है, तो मनुष्य में होता है, शादी सदा चला आया है। पर ओशो ने बोला कि ये जोड़ा तो होता है, शादी होती है, लेकिन बेमेल विचार होने के कारण ये झगड़ा होता है, लड़ते रहते हैं, दुखी रहते हैं, कलह करते रहते हैं। ये जीवन अच्छा नहीं है। फिर तलाक होते हैं, कभी मारकाट होती है, कभी कत्ल भी होते हैं इसमें, ना। तो उन्होंने कहा कि शादी बंद करो और बिना शादी के तुम ध्यान करो, काम करो, और जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारे जैसा दिखता है, तो उससे जुड़ जाओ और फिर प्रेम के एक मित्र बन के रहो। और एक कहावत भी है ना कि साजत्य साजत्य प्रीति हुआ, समान समान जाति में, यानी चेतना में, समान समान चेतना के स्तर में प्रेम हो जाता है। तो ऐसे ही ओशो के आश्रम में 7 लोग ध्यान करते हैं, हजारों लोग ध्यान करते हैं, फिर वो नृत्य करते हैं और नहाते हैं, खाना खाते हैं। तो बस करते करते वो सब नर नारी एक साथ है, उस पूरे संसार भर के लोग आते हैं वहाँ पर, उन आश्रम में भी आते हैं। तो एक दूसरे को ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं, ऑटोमेटिक। जैसे मैं एक जापानी महिला से जुड़ गया आज से 25 साल पहले, एक दफ़ा देखा और जुड़ गए, और समान समान चेतना में जुड़ जाते हैं, तो फिर सुखी रहते हो। ये ओशो का मार्ग है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ गड़बड़ है मेरे ख्याल से। और उपाय होना चाहिए कि इसमें मैचिंग मैरिज कराई जा सके। मैचिंग मैरिज मेरी समझ में क्या है कि मनुष्य की चेतना का स्तर बहुत से है,
ये नीची चेतना का स्तर है, ऊंचा ऊंचा उठते उठते सर्वोच्च स्तर जो है चेतना का, वो परमात्मा है। तो जैसे मेरी चेतना यहाँ पर है, तो जो नारी है वो मुझे जिससे जुड़ना है, उसकी चेतना का स्तर भी ऐसे होना चाहिए, इसके आसपास होना चाहिए है चेतना का स्तर, एक चीज़। फिर वो चेतना का स्तर की रुचि कहाँ है, उसकी रुचि, चेतना ऊँची है लेकिन रुचि कहाँ है उसकी, बागवानी में है, कंप्यूटर में है, खेती में है कि चोरी करने में है, डाका डालने में है, हिंसा करने में है, वो सब कर सकता है? तो ऊँची चेतना वाला भी चोरी कर सकता है, वो जैसे करेगा वो तो नहीं, वो चेतना तो ऊँची हो लेकिन काम भी वो अच्छा करता हो, चेतना भी समान हो और उसकी रुचि भी समान हो। ये जैसे अच्छा काम करने की रुचि इसकी है, उसकी भी रुचि ऐसी हो, तब वो उसको मैं कहूँगा मैचिंग मेरी होना चाहिए। बाकी हो सका सब अच्छा है, गजब है। और ये भी नहीं हुआ तो भी जैसा का वैसा ही 100% उससे ज़्यादा अच्छा है संसार में। सब लोगों ने ओशो को ज्वाइन करना चाहिए, ओशो को सुनना चाहिए, ओशो को ध्यान सीखना चाहिए। उनका जहाँ जहाँ भी अभी तो जगह जगह आश्रम बन रहे हैं उनके, छोटे छोटे गाँव में उनके केंद्र है, ओशो को सीखो। नहीं तो फिर ये मोबाइल जो है, स्मार्टफोन में गूगल पर सर्च करो ओशो के ध्यान विधियाँ, ओशो के प्रवचन, ओशो के आश्रम सब आएगा उसमें। एक ओशो से जुड़ो, बाकी सब हट जाओ। ये सब माया बाजार है, सारे मंदिर मस्जिद सारे गुरु सब माया बाजार है। माया है ना ब्रह्म, यहाँ से कोई सुखी नहीं हुआ आज तक के, कोई सुखी नहीं हो सकता। अरे ये एक झलक मिल गई आपको अपनी ना, अपने आप की, अरे इसी वचन से आनंदित होता है। अब मैं देखो, मैं इतना वाहियत आदमी था पहले कि खूब शराब पीता था, गांजा भी पीता था, सिगरेट एक कंटिन्यू और मांस मटन सब खाता था। वो धोखे से किसी ने मुझे पता बताया ओशो का, तो मैं दूसरे दिन आ गया पुणे में। और यहाँ 12 दिन रहने के बाद जो मुझे अनुभूति हुई अपनी आत्मा की, उसी क्षण से सब छूट गया। पहले मैं कोशिश करता था छूट जाए, और छूटता नहीं था वो, उसी दिन सब छूट गया है। अब मैं बिल्कुल स्वच्छ हो गया हूँ। इसलिए ओशो इज अल्टीमेट वे, सबको पहुँच पे चलना चाहिए। आज इतना ही।